हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो चलिए आज के क्लास में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2 को सी, क्लास 9th, और ये मैथ का है। चैप्टर जो है दोस्तों 2 का सी है प्रश्नावली, जिसमें क्वेश्चन नंबर आज हम 3 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आज हम पढ़ेंगे कि 3x⁴ -4x के पावर 3 -3x - 1 को x - 1 से भाग देने पर भाग दे, ठीक है। सिर्फ आपको भाग देना है, ना तो शेष प्राप्त करना है और ना ही भागफल प्राप्त करना है, सिर्फ आपको भाग देना है, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, ये आपका px हुआ और ये आपका qx हुआ, यानी कहने का मतलब भाज्य जो हुआ वो है आपका 3x⁴ -4 x⁴ -3x और -1, ठीक है। और भाजक जो है वो है x - 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम भाग देंगे, ठीक है। भाग कैसे देंगे आइए समझते हैं। यहाँ पर x - 1 से हम भाग देंगे 3x⁴ -4x³ माइनस 3x और माइनस क्या 1, ठीक है। इसमें भाग देंगे, बात समझ रहे हैं आप सभी। 3x⁴ -x3⁴ -3x - 1। चलिए अब हम इसको भाग देंगे, और भाग कैसे देंगे आइए समझते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए, जब भाग देते हैं संख्याओं का भाग, तो हम ये यानी मध्य वाले संख्याओं को तुलना करते हैं कि वो संख्या कितनी है। अगर वो संख्या जितनी होती है उससे भाजक से उसमें हम क्या करते हैं, है ना, कितना मर्तब्य है ये जो संख्या है, उस संख्या को लाने के लिए हम ऐसा यहाँ पर भागफल की तरफ कौन ऐसे संख्या रखे या तो इसके बराबर आए या तो इससे कम आए। तो ठीक है, देखिए यहाँ पर x है और यहाँ पर 3x⁴ है। तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, 3 तो पहले लिखिएगा ही, क्योंकि 3 आपको लिखना है, 3 लिखना है। और x के पावर दोस्तों, x के पावर हम क्या कर देंगे 3 करेंगे, x के पावर 3 करेंगे। अब x के पावर 3 में आप x से गुना कीजिएगा। देखिए x के पावर 3 में यदि हम x से गुना करते हैं तो देखिए हमने क्या बताया, जब आधार समान होता है, ठीक है, जब आधार यानी बेस आपका इक्वल होगा तो पावर का क्या होता है, सम होता है। तो पावर का सम कर दीजिए, बेस इक्वल है, x इक्वल है, तो क्या करेंगे x⁴ क्या करेंगे, इसका पावर का सम कर देंगे तो 3 1 कितना होता है 4 होता है। तो यहाँ पर देखिए 3x में करेंगे तो ये जाएगा 3x⁴ पावर, माइनस है तो माइनस, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। -1 है और यहाँ पर 3x³ है, तो 3x³ में उसमें गुना कीजिएगा 3x³ में गुना करना है 1 से, ठीक है। तो 1 से इसमें गुना कीजिएगा तो 3 1 जा 3 और x³ पावर ये हो जाएगा आपका, ठीक है। इसमें गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3 और x के पावर 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। घटा देने का मतलब होता है कि इसको जो साइन प्लस है उसको माइनस करना है, जो माइनस है उसको प्लस करना है। तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा। अब इसमें से हम इसको घटा लेंगे, ठीक है। देखिए हमने बताया कि प्लस और जो चिन्ह ऊपर रहेगा सबसे ऊपर और जो सबसे नीचा रहेगा, जो चेंजिंग किए हैं, उस दोनों में आपको देखना है, ठीक है। और उसी दोनों चिन्ह का आपको प्रयोग करना है, बाकी पिछला जो चिन्ह होता है उन चिन्ह को प्रयोग नहीं करना है। तो देखिएगा यहाँ पर ये प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तब -4x³ में से +3x³ घटाइएगा तो ये हो जाएगा
एक्स क्यू, प्लस एक्स क्यू हो जाएगा, इसमें से इसको घटाइएगा तब प्लस एक्स क्यू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 3x अब -1, इतना हमने इसको उतार लिया। अब देखिए यहाँ पर हमको x के पावर 3 लाना है, तो यहाँ पर कौन सा पद लिखेंगे भागफल के तरफ जो हमको x के पावर 3 दे देगा। तो देखिए यहाँ x है और यहाँ पर x के पावर 3 है, तो देखिएगा x में यदि गुना कीजिएगा x के पावर 2 से, x में x के पावर 2 से जब यदि गुना कीजिएगा तो जब आधार समान होता है तब पावर का क्या होता है, पावर का योग हो जाता है। अगर इसके पहले कुछ नहीं है तो इसका समझ लीजिए 1 है। अब इसी 2 और 1 को जोड़िएगा तो 3 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है यही है एक्स x⁻³ हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम रखेंगे कितना, पहले प्लस में लेंगे कितना x² लेंगे और x² में इससे गुना करेंगे x से तो हो जाएगा x³। अब माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा दीजिए और इसमें x² में इस 1 से गुना कीजिएगा, x² में 1 से गुना कीजिएगा तो ये आपको देगा क्या, x², ठीक है, x² दे देगा क्योंकि -x² दे देगा। अब हम इसको क्या करेंगे, चिन्ह को परिवर्तन कर देंगे, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस और जहाँ माइनस है वहाँ प्लस, इससे ये कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये x² चला आया और ये -3x आ गया, ठीक है, ये x² है, ये -3x है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर जो चिन्ह है ना, यहाँ पर जो देख रहे हैं ये जो x² है तो x² माइनस में है, अब माइनस में है ना तो माइनस में देखिएगा कि ये सबसे अलग है। अगर ये सामान्य होता तो हम किसी में से घटा देते, या अगर ये समान होता तो हम उस संख्या में से इसको जोड़ देते क्योंकि यहाँ पर जोड़ का चिन्ह है, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो जो ये चिन्ह ये पद जो है ये पद भी सबसे अलग है, भिन्न है, क्योंकि यहाँ पर x² है यहाँ पर 3x है, तो इस दोनों का कोई कार्य नहीं होगा। मतलब ये दोनों देखिए ना, ये जाति है ही नहीं, यहाँ पर x² है और यहाँ पर 3x है, तो दोनों एक जात नहीं है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग लिखेंगे। तो लिखेंगे कैसे, माइनस पहले बड़े वाले पावर को लिखेंगे -x² और तब लिखेंगे फिर -3x और तब फिर 1 लिखेंगे, ठीक है, इस प्रकार से। अब दोस्तों यहाँ पर माइनस है, अब यहाँ पर भागफल में कौन ऐसा पद रखेंगे माइनस में कि प्लस में जो हमको -x² दे देगा। तो कहिएगा कि सर यहाँ पर रखे हैं +x², तब यहाँ पर +x² रखे हैं तो यहाँ पर x क्यों दिया है, तो अब यहाँ पर -x से रख न लीजिए, ठीक है, -x रख लीजिएगा, तब माइनस में प्लस से गुना कीजिएगा ना तो ये -x² हो जाएगा। x में देखिए -x आ गुने x, एक पावर 1 है, एक पावर 1 है, ठीक है, तो आधार समान है, आधार समान है तो ये माइनस तो x रहबे करेगा, आप पावर में इस दोनों का एक एक के क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा, तो -x² हो जाएगा दोस्तों ये आपका। तो लिखेंगे हम यहाँ पर -x², ठीक है। अब यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो -x से 1 में गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा प्लस, माइनस में माइनस से गुना करने पर प्लस और x में x से गुना करने पर x रह जाएगा। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको घटा लेंगे, चिन्ह को परिवर्तन करेंगे, इससे ये कट जाएगा। और यहाँ पर देखिए हमने बोला कि सबसे ऊपर वाला चिन्ह को और सबसे नीचे वाला चिन्ह का प्रयोग करना है, तो माइनस यहाँ है, माइनस यहाँ है, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या होता है दोस्तों, माइनस तो रहता ही है लेकिन संख्या पद जो है जुट जाएगा, तो 3 गुआ एगो का एगो हो जाएगा 4x हो जाएगा, ठीक है। और माइनस आगे क्या है, 1 है, तो 1 लिख दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ -4 है, भागफल में कौन सा पद रखेंगे कि -4 हमको प्राप्त हो जाए। तो देखिएगा यहाँ पर -4, यहाँ पर कौन सा पद रखिएगा कि आपको -4 दे देगा। यहाँ पर x तो है ही, तो देखिएगा यहाँ पर माइनस लाने के लिए तो सबसे पहले आपको माइनस तो देना ही होगा, माइनस दे दिए, ठीक है। अब देखिए 4 से यदि x में गुना कीजिएगा
4 से यदि x में गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, -4x, -4x हो जाएगा। इसके बाद -1 में -4 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा +4 हो जाएगा दोस्तों। अब चिन्ह को परिवर्तन कर लीजिए तो 4x से ही कट जाएगा। अब देखिए माइनस है या माइनस है, नीचे और सबसे ऊपर वाले चिन्हों को हमको प्रयोग करना है। तो ये भी माइनस है और ये भी माइनस था, माइनस 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 ही रहेगा, संख्या जुटेगा 5 हो जाएगा। ठीक है, संख्या जुटेगा, ये क्या हो जाएगा 5। दोस्तों ये प्यारे मेरे ये हो जाएगा आपका शेष, क्या हो जाएगा, ये -5 शेष हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का क्लास में हम यही तक रखते हैं, तब तक के लिए बाय। आप सब मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास हम यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, बाय।